आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड, आज की वीडियो कोई ब्लॉग वीडियो नहीं होने वाली है। आज हम इस समाज की क्रूरता पे बात करेंगे। पहले मनीषा के साथ रेप किया और उस लड़की को टुकड़े टुकड़े करके तेज़ाब डालकर उस लड़की को फेंक दिया गया। ना तो उसने छोटे कपड़े पहने थे और ना ही उसने मेकअप लगाया था, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा किया गया। क्योंकि अधिकतर जब रेप होता है किसी लड़के का तो सवाल यही उठता है कि उसने मेकअप किया होगा, छोटे कपड़े पहने होंगे, लड़कों को उकसाया होगा। लड़के हैं आजकल तो ऐसी गलती कर देते हैं। ठीक है, वो मनीषा का केस हो गया, उसको पुलिस वालों ने रफा दफा कर दिया। और अब निकिता, जी हाँ, मेरठ की निकिता को जिंदा जला दिया गया है। किस वजह से? दहेज की वजह से। और आप ये मत सोचिए कि उसके ससुराल पक्ष इसका जिम्मेदार है या उसके माँ बाप इसके जिम्मेदार हैं कि निकिता को वापस क्यों नहीं लेकर आए। इसका जिम्मेदार पूरा समाज है। क्योंकि जो पैसे वाले लोग होते हैं, जब अपनी लड़कियों की शादी करते हैं तो प्रदर्शनी के तौर पर जब बारात आती है द्वार पर सारा सामान सजा दिया जाता है। देखो, मैंने अपनी बेटी को फ्रिज दिया, कूलर दिया, टीवी दिया, घर का एक एक सामान मतलब सामान दिया, चम्मच तक दिया। क्योंकि उन भिखारी कंगलों के घर में कुछ भी नहीं था, एक चम्मच तक नहीं था। किचन का पूरा सामान लेंगे, घर का पूरा सामान लेते हैं, A to Z। ऐसा कोई चीज़ जो है वो छोड़ते हैं। और इतना सब कुछ लेने के बाद भी उस निकिता के माँ बाप ने घर गृहस्थी का सारा सामान दिया। और दोनों बहनों की शादी एक ही साथ करी थी 2016 में। और स्कॉर्पियो गाड़ी दिया था, हर एक वो चीज़ दिया था जो आज के दौर पे चल रहा है, जो सभी देते हैं, उन्होंने भी दिया। और अब उस लड़के का, निकिता के पति का बाहर अफेयर था और वो रोज़ अपनी बीवी को मारता था, पीटता था। और अभी हाल फिलहाल में उससे 25 लाख नगद कैश की डिमांड की थी, जो उस निकिता ने और उसकी बहन ने अपने घर वालों को नहीं बताया कि माँ पापा को बुरा लगेगा और इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि इतना जब तुम्हारे अंदर भिखारीपन है तो रोड पे बैठ के भीख मांगो। लड़की क्यों किसी की शादी करके ला रहे हो? ना आप खिला सकते हो, ना उसको पहना सकते हो। तीज त्यौहार पे लड़की के घर से ही कपड़े आएंगे तभी वो पहनेगी। गहने जेवर वो सब अब मायके के ही पहनती है। यहाँ तक कि लड़की जब मरती है ना तो वो लास्ट कपड़ा भी जो कफन का होता है वो भी उसके मायके से आता है। तो किस लिए ये ससुराल? इसलिए समाज में ये बदलाव लाना ज़रूरी है कि लड़कियों को दहेज देने से ज़्यादा आप ये करिए कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उसको सक्षम कीजिए, उसको ना बोलना सिखाइए, उसको थप्पड़ सहना बिल्कुल भी मत सिखाइए। क्योंकि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि ये माँ बाप क्या, ये समाज इतना दबाव डाल देता है। मान लो लड़की की शादी हो गई और वो घर वापस आ गई ना, तो लोग बोलते हैं अरे इसकी लड़की घर वापस आ गई, जरूर इसकी लड़की ने ही कुछ किया होगा, ये ससुराल में रहने के लायक नहीं है। तो ये समाज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। और ऐसे मैं तो माँ बापों से अनुरोध करती हूँ, अगर आपकी लड़की को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है, उससे दहेज की डिमांड की जाती है, उससे दहेज का डिमांड किया जाता है, तो कृपया करके अपनी बिटिया को अपने घर ले आइए, उसको बोझ मत समझिए। क्योंकि उन जिस तरीके से उसको जलाया, सोचिए उसकी क्या मनोदशा रही होगी। वो चिल्लाई, भागी, इधर उधर छटपटाई कि मुझे बचा लो। और उसके बच्चों के सामने उसके बच्चे खुद बता रहे हैं कि मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला और फिर लाइटर से जला दिया। इतनी बेरहमी, मतलब दूसरों का दर्द दर्द नहीं है। अब उसका एनकाउंटर किया है नोएडा पुलिस ने, पैर पे गोली लगी। मैं तो कहती हूँ उसकी सर पे, खोपड़ी पे गोली लगनी चाहिए थी, तब उसके माँ बाप को भी उतनी पीड़ा होती ना। क्योंकि उसके बेटी के माँ बाप को पीड़ा हो रही है कि मेरी बेटी चलेगी, तो उसको भी तो पीड़ा होनी चाहिए था ना, बेटे के माँ बाप को। ये समाज सच में फिर बोलते हैं कि प्रलय आ रहा है, ये हो रहा है। तो ऐसे जब कुकर्म करोगे तो प्रलय तो आएगा ही, भगवान सजा तो देगा ही। तो कृपया करके जो भी अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं प्रदर्शनी न लगाएं और समान चीज़ों को ना दिखाएं। उसको देख के जो गरीब घर के लोग होते हैं ना, वो भी दहेज इकट्ठा शुरू कर देते हैं जब उनकी बेटी पैदा होती है कि हम अपनी बेटी को ये देंगे वो देंगे। सारी प्रथा बंद होनी चाहिए। दहेज देने वाले को भी सज़ा होनी चाहिए और दहेज लेने वाले को भी सज़ा होनी चाहिए। सब लोग समाज में अपनी अपनी बेटी को शिक्षित करो और इतने उसे काबिल बनाओ कि वो खुद के पैरों पर खड़ी होकर अपनी रोज़ी रोटी वो खुद कमा खा सके भाई ऐसे। और ये समाज जब उस एक नीले ड्रम का कांड हुआ, सब पुरुष समाज डर गया
कि औरतें ऐसी हो रही हैं, औरतें वैसी हो रही हैं, मार के काट के डाल दे रही हैं, तब तो पूरा समाज डर गया और सब एक साथ बोलने लग गए कि ऐसा हो रहा है ना। एक वो जो वहाँ बेंगलोर में रहता था इंजीनियर, मैं कहती हूँ ये सारी चीज़ें गलत हैं, वो भी गलत है, लेकिन मतलब औरत के साथ तो सदियों से ऐसा होता आ रहा है। उसको ज़िंदा जला देना, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, उसको तंदूर कांड में टुकड़े टुकड़े करके उसको जो है तंदूर में डाल देना, औरतों के साथ तो सदियों से ये सब होता आ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं निकिता का ये मरने का ज़िम्मेदार पूरा समाज भी है, क्योंकि यही दहेज का लेना और देना करता है। दहेज शुरू हुआ था कई साल पहले कि हम अपने मतलब जो हमारे अतिथि होते हैं उनको कुछ सामान दे दिया गिफ्ट के तौर पे, अच्छा लगे। ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती उनसे भीख मांगो कि दे दो दे दो। अरे भिखारियों, जो भीख मांगनी है सड़क पे रोड पे बैठ जाओ और कटोरा ले लो, खूब भीख मांगो, खूब आपको सवेरे से लेकर शाम तक उसमें सिक्के गिरे हुए मिल जाएंगे। लड़का दे के भीख मांगने का ये निंजा टेक्निक ना अपने पास रखो। ये नया टेक्निक है कि लड़का दे दिया और भीख मांगते रहो लड़की के घर वालों से। उस लड़की को ज़िंदा जला दिया। मैं तो कहती हूँ भगवान उसके साथ भी वैसा है, उसको वो भी ज़िंदा ही जले, तब उसको पता चलेगा कि दर्द कितनी होती है, पीड़ा कितनी होती है। चलिए फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।